हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से नई वीडियो में वेलकम है। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई पिछली वीडियो डाली थी तो उसमें काफ़ी भाई हमारे कमेंट कर रहे थे भाई हम किस तरीके से स्टडी करें। मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ लेकिन मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही। तो इसका क्या रीज़न है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे और मैं अच्छे से आपको बता दूंगा भाई हमारे जो है मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है इतने कम क्यों आ रहे हैं और मेरी जो है टाइपिंग स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या है, स्टार्टिंग में करते हैं तैयारी, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें कितने टॉपिक हमें क्लियर करने चाहिए। तो वो क्या है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और हमारे सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते, उससे पहले हम क्या मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं। तो भाई इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हम कोई भी चीज़ की जो है तैयारी नहीं करते, उससे पहले ही हम जो है एग्ज़ाम में कूद जाते हैं, मतलब डायरेक्ट फाइनल उसमें पहुँच जाते हैं और उसकी तैयारी हमारे पास होती नहीं है और डायरेक्ट उसमें हम कूद जाते हैं और फिर हमें क्या निराश होना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स तो आते नहीं है। फिर हमें निराश होना पड़ता है। हम सोचते हैं कि यार मार्क्स तो आए नहीं रहे, क्या तैयारी करूँ, दिमाग ख़राब है मेरा, तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतने स्टूडेंट है और मार्क्स मेरे इतने से आ रहे, कैसे पार पड़ेगी। तो उससे क्या निराश होना पड़ता है हमें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने जो बेसिक है ना उसको क्लियर कीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, अगर आप नई नई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो बेस है ना, वो आपका जो बेसिक है, आपके जो सारे टॉपिक्स है उनको मतलब फार्मूला वगैरह सभी सब्जेक्ट हो गए उनको सबको एकदम रट लीजिए और एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। मतलब टाइम चाहे एक महीने लग जा, 2 महीने लग जा, कितने महीने लग जा, लेकिन अपना बेसिक जो है पूरा बेसिक है सभी सब्जेक्टों का, उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाइए। अगर उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है आपके 10 ही मार्क्स आए स्टार्टिंग में, हो सकता है आपके 15 मार्क्स आए, हो सकता है आपके माइनस में भी मार्क्स आ सकते हैं, हो सकता है आपके जो है 50 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए। तो मार्क्स जो है कम आएंगे ना तो उससे क्या है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपका जो है स्टडी करने का मन ही नहीं लगेगा बिल्कुल। आप सोचोगे कि यार मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ तैयारी करके, इतने से मार्क्स से कैसे पार पड़ेगी। तो इसलिए आपका ये इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम तैयारी नहीं करते, उससे पहले ही हम मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं। अगर आप तैयारी नहीं करोगे और डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो कैसे नंबर आएंगे उसमें, उसमें बिल्कुल भी नहीं नंबर आने की बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। आपको यही पता नहीं कि भाई सारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, तो कैसे मार्क्स आएंगे, कुछ भी ऐसे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। इसलिए मतलब चाहे एक ही क्वेश्चन आए लेकिन उसमें अगर हम अटकें तो समझे हमारा एक नंबर तो उसमें चला गया। तो एक एक नंबर का बहुत वैल्यू होता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए अगर हमारी हर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है ना, मैथ के अलावा किसी भी हिंदी सब्जेक्ट ले लो, चाहे कोई रीजनिंग ले लो, या कोई भी क्लियर एप्टीट्यूड हो या फिर कंप्यूटर हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्टों में अपने सभी जो है टॉपिक क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में ही अगर मॉक टेस्ट दोगे ना तो ही हमारे जो है सही अच्छे नंबर आएंगे। उससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें मार्क्स नहीं आएंगे और फिर हमारा मन ऐसे होगा यार नंबर ही नहीं आ रहे, फिर मैं कैसे तैयारी करूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाइए। बेसिक क्लियर करने में चाहे 1 महीने लग जा, तो 2 महीने लग जा, तो 3 महीने लग जा, बेसिक हमें क्लियर करना पड़ेगा पहले। उसके बाद ही मॉक टेस्ट देने में मज़ा आएगा। और मॉक टेस्ट देने में मज़ा तभी आता है जब हमारे मार्क्स आते हैं। जैसे हमारे 70 मार्क्स आए तो हमें थोड़ा सा ऐसे लगेगा चलो ठीक है अच्छे मार्क्स आए, इससे ज़्यादा मार्क्स हमारी अगले टेस्ट में आने चाहिए। बस ये टारगेट रखना। अगर हमारे 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो हमें ये देखना भी है यार हमारी कमी कहाँ पर रह रही है, कौन सा टॉपिक है जो हमारे उसमें नंबर हमारे कटे हैं, वो हमारा कौन सा टॉपिक है जो उसमें कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पकड़ना है उसमें से और जो है टेस्ट का एनालिसिस करना है। उसके टेस्ट देने के बाद में उसका एनालाइज करना है ढंग से कि भाई कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन हमारे मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे, कौन से क्वेश्चन में हमारे मार्क्स कटे हैं। तो उस क्वेश्चन को लेके वहाँ से दूसरे उसके सारे फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे उसमें 1-2 दिन बाद मॉक टेस्ट दीजिए, 1 दिन बाद दीजिए, 2 दिन बाद दीजिए। ये जो लाइव टेस्ट आता है ना, लाइव टेस्ट को बिल्कुल मत दीजिए। आपको क्या लाइव टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा मन होता है कि भाई यार मैं लाइव टेस्ट दूँ और फिर मैं जो है तुरंत टारगेट का पता चले, हमारे कंपटीशन का पता चले भाई कितना कंपटीशन चल रहा है। तो लाइव टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि बिना तैयारी के लाइव टेस्ट दोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि लाइव टेस्ट देने का हमारा बहुत ज़्यादा मन होता है और फिर हम देते हैं तो फिर उसमें नंबर ही नहीं आते हैं। लाइव टेस्ट वही दीजिए जिसका 100% बिल्कुल तैयारी है, हर एक टॉपिक क्लियर है। आपका जो है ऐसे मन हो रहा कि भाई अब तो मैं क्या पढूं, मेरी तो पूरी हर तरह से तैयारी, तो आप टेस्ट दीजिए, उसमें पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। मार्क्स कम आ रहे तो फिर आपकी तैयारी नहीं है, और मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ठीक ठाक आपकी तैयारी है। तो लाइव टेस्ट वही दीजिए जिसकी 100% तैयारी है, और जिसकी तैयारी नहीं है, पूरा जो है टॉपिक क्लियर नहीं है, वो लाइव टेस्ट बिल्कुल मत दीजिए। अपने मॉक टेस्ट लगाइए धीरे धीरे, थोड़े थोड़े टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उसमें सभी कुछ पूरे मॉक टेस्ट है कि टॉपिक वाइज आप जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, छोटे मॉक टेस्ट भी है उसमें, वो भी लगा सकते हो आप।
तो इसलिए अपने अपने जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज कम नंबर आते हैं, तो अपने जो टॉपिक उसमें से छांट के भाई कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन में कट रहे हैं, कौन से टॉपिक से हमारे नंबर कट रहे हैं, उस टॉपिक को देख के अच्छे से उसको क्लियर करके फिर अगले दिन टेस्ट दीजिए। अगले दिन नहीं देते तो 2-4 दिन बाद टेस्ट दीजिए, लेकिन पूरे टॉपिक को क्लियर करके तभी टेस्ट दीजिए, तभी हमें मज़ा आएगा टेस्ट देने। और टेस्ट देने का तभी मज़ा आए जब हमारे मार्क्स आते हैं और हमारे सब जो है टॉपिक क्लियर होते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तुरंत हम सोल्व कर देते हैं उसको, तभी मज़ा आता है। और रही बात टाइपिंग का भी यही हाल है। अगर हम स्टार्टिंग में टाइपिंग करेंगे तो हमारी स्पीड बिल्कुल भी नहीं आएगी। और स्पीड के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि स्पीड के बारे में सोचोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं होगा। फिर आपको कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी हमारी बहुत कम आ रही है तो स्पीड वैसे भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आप एक्यूरेसी पे पूरा ध्यान दीजिए कि भाई हमारी एक्यूरेसी मतलब जो है 100%, 95%, मतलब 90 से ऊपर एक्यूरेसी आनी चाहिए अपनी स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे वो 95 के आसपास एक्यूरेसी आएगी तो हमारी ठीक ठाक हो जाएगी तैयारी। उसके बाद में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना टाइपिंग, तो धीरे धीरे आपको सबसे पहले तो कीबोर्ड पर उंगली बैठानी पड़ेगी और धीरे धीरे ही इंक्रीज होगी सब चीज़, क्योंकि एक साथ एक दम में ही तो आपकी जो है स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा जोर आता है टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा जोर आता है। क्योंकि हमें लगता है कि यार मेरी तो उंगली दर्द करने लगी, हाथ दर्द करने लग गया, मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करूँ, मुझे जोर आ रहा है टाइपिंग करने में, अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसा भी होता है कभी कभी दिमाग में। लेकिन ज़्यादा टाइपिंग मत करो, टाइपिंग थोड़ा टाइपिंग करो, आधे घंटे हर दिन टाइपिंग करो, जिससे कि आप परेशान भी नहीं होगे और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। और आप धीरे धीरे उंगली बैठ जाएगी। एक बार उंगली बैठ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 12 की स्पीड, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड ऐसे बढ़ेगी धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि आप एकदम में जो है 35-40 की स्पीड ले आओ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है और हर किसी के साथ जो है यही परेशानी आ रही है, जो आपके साथ परेशानी आ रही है, जो हर किसी के साथ परेशानी आती है। स्टार्टिंग में बहुत जोर आता है टाइपिंग करने में, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। और टाइपिंग करने के लिए पूरा जो पैराग्राफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाओ। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं और यहाँ से भी आप पूछ सकते हो भाई आपकी टाइपिंग कितनी चल रही है, कितनी स्पीड आ रही है, आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी जो है बुक हमें पढ़नी चाहिए। वो आपको यहाँ से हर एक स्टूडेंट बता देगा, जो पढ़ाई कर रहा होगा, जो स्टडी कर रहा होगा ना कंटिन्यू, वो आपको यहाँ से बता देगा। आप एक बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा यहाँ से। और आपको कंपटीशन के बारे में पता चल जाएगा भाई कितने स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव है, कितने स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं हर कोई एग्जाम की। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे की हो, बैंक की हो, एसएससी की हो, हमारे स्टेट की हो, या फिर कोई भी फोर्स की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस सब के बारे में हमारे जो लगभग सभी स्टूडेंट जो है हर कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारा जो है हर किसी भी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है क्लियर हो जाए और कोई कहीं भी जो है हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। यही टारगेट सभी का रहता है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए आप जो किसी से भी यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी कोई बात हो, कोई भी आपको मन में क्वेश्चन आ रहा हो, किसी भी बात से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, टाइपिंग और कोई भी बुक वगैरह कुछ भी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो, कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता, ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो क्या रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इसलिए आप जो इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप तो अपना ही है, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई सभी को।